मित्रों, मैं राहुल लाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है मित्रों, शाम 6 बजे तक। और ऐसे में हम लोग जान रहे हैं कि आजम खान ने जो विरोध के बिगुल फूके हैं रामपुर में, उस कारण से तमाम स्थितियां कई जगह जटिल होती हुई नजर आईं। कल शाम समाजवादी पार्टी के रामपुर जिला यूनिट ने एक तरह से सीधे सीधे आजम खान के निर्देश पर अखिलेश यादव के सामने में यह शर्त रख दिया कि या तो अखिलेश यादव चुनाव लड़े या फिर समाजवादी पार्टी वहां पे चुनाव का बहिष्कार कर देगी। हालांकि शाम 4 बजे कल यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके बाद जो रामपुर यूनिट है वहां पे भी आजम खान के इस फैसले का विरोध हुआ और ऐसे में मास्टर स्ट्रोक निर्णय या फैसला लेकर अखिलेश यादव अब सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने 2 बड़े निर्णय लिए। पहला निर्णय कि रामपुर में किस तरह से लखनऊ से समाजवादी पार्टी को सिंबल भेजा जाए, इसके लिए एक चार्टर्ड प्लान बुक कराया गया है। वह चार्टर्ड प्लान मुरादाबाद जाएगी और मुरादाबाद से सीधे सीधे बाय रोड जो है सिंबल को रामपुर भेजा जाएगा। यानी चार्टर्ड प्लान से रामपुर भेजा जा रहा है समाजवादी पार्टी का सिंबल। सूचना नंबर 1। सूचना नंबर 2 जो बहुत उठापटक हुआ था। सूचना नंबर 2 को समझने से पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि को समझेंगे मित्रों। 22 मार्च को अखिलेश यादव जी ने आजम खान साहब से सीतापुर जेल में वार्तालाप की थी और उस समय ये चीज़ कहा गया था कि आजम खान ने शर्त रखी थी उनको कि अखिलेश जी आप ही रामपुर से चुनाव लड़िए। वैसे स्थिति में अखिलेश यादव ने कहा मैं तो चुनाव नहीं लड़ सकूंगा, तेज प्रताप जी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस समय तो ये वार्तालाप होकर सीतापुर जेल में वार्ता समाप्त हो गई थी। लेकिन आजम खान खेमे को कहीं न कहीं लगा कि तेज प्रताप जीत जाएंगे तो फिर एक तरह से रामपुर के राजनीति में जो उनका हस्तक्षेप है वो भी समाप्त हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी इस चिंता में थी कि आप अपने खेमे से, आजम खान अपने खेमे से किसी का नाम सुझा दें, क्योंकि रामपुर और मुरादाबाद के चुनाव के टिकटों के निर्णय लेने में आजम खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, पुराने समय से रही है। लेकिन इस बार आजम खान बिल्कुल जब नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए केवल 1 दिन का समय होगा और वैसे आखिरी समय में वो विरोध का बिगुल बजाएंगे, इसका अंदाज़ा कहीं से भी अखिलेश यादव को नहीं थी। इसलिए मित्रों, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि पहले मुरादाबाद में एसटी हसन ने नामांकन पत्र कल दाखिल कर लिया था, लेकिन एसटी हसन को नहीं चाह रहे थे आजम खान, और उनके ना चाहने के कारण वहाँ पे एसटी हसन के नाम को बदलकर रुचि वीरा का नाम, चूँकि वो आजम खान के करीबियों में ही आती हैं, तो उनका नाम जो है समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे दे दिया था। लेकिन जिस तरह से कल देर शाम आजम खान ने बिगुल फूका, वैसे स्थिति में रुचि वीरा को भी नामांकन पत्र दाखिल करने से रोक दिया गया है मुरादाबाद में, और एसटी हसन ही मुरादाबाद से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी सूचनाएं अभी आ रही हैं। ये तो है मुरादाबाद की स्थिति। चूँकि जो आजम खान की पूरी घटनाक्रम घटी है उत्तर प्रदेश में, उसके कारण से समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद सीट, वहाँ के निर्णय बार बार बदले जा रहे थे, और रामपुर सीट, उसको लेकर हलचल मची हुई थी। विरोध के बाद लखनऊ में जो तमाम फैसले, मीटिंग, सब कुछ हुई, उसमें समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा जो है कि वो दुखी हुई इस चीज़ से कि इस तरह से चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर देने का निर्णय गलत होगा। चूँकि मैंने कल भी कहा था कि घनश्याम लोधी जो है कि वो आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में। बसपा ने अपने उम्मीदवार जो है कि पहले से ही उतार दिए हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी रामपुर में चुनाव नहीं लड़ती तो चुनाव में एक तरह से सीधे सीधे केकवाक की स्थिति मिल जाती भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे जिसको अपना प्रत्याशी आखिरी समय में बनाया है, उनका नाम है मौलाना मुहिबुल्ला नदवी। मौलाना मुहिबुल्ला नदवी जो है वो दिल्ली संसद मार्ग जमा मस्जिद के इमाम हैं। पिछले 15 वर्षों से दिल्ली जमा मस्जिद संसद मार्ग में है, स्थित है, और वो रामपुर के ही निवासी हैं। लेकिन मौलाना मुहिबुल्ला नदवी जी को लेकर जो सूचनाएं आ रही हैं, बड़ी रोचक किस्म की कई सूचनाएं हैं उसमें। वहाँ पे देखिए, अगर रामपुर के राजनीतिक हालात को हम लोग समझें मित्रों, तो वहाँ पे तुर्क बिरादरी का अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। लेकिन आजम खान जी की जो अब तक की राजनीति रही है, उसमें उन्होंने किसी तुर्क को कभी टिकट नहीं दिया। या तो वो अपने परिवार खुद लड़ते रहे, या फिर
और लोगों को लड़ा है, लेकिन तुर्क बिरादरी को उन्होंने टिकट नहीं दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक निर्णय लेते हुए तुर्क बिरादरी के एक नेता को यह टिकट दिया है। और रामपुर के मामले में चूंकि इस समय टकराहट की स्थिति थी अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में, एक न्यूट्रल व्यक्ति को टिकट देने की कोशिश की गई है जो रामपुर के राजनीति में इसके पहले सक्रिय नहीं रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आखिर जो एक महत्वपूर्ण सूचना आ रही है कि इन मौलाना साहब से जो मुहिबुल्ला नदवी जी हैं, इनसे मुलाकात किसने करवाई थी? आजम खान अखिलेश यादव जी की। तो संभल के जो सांसद अब नहीं रहे शफीकुर रहमान बर्क साहब ने, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क तुर्क बिरादरी के बड़े नेताओं में, मुस्लिम के तुर्क बिरादरी के बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं, उनका निधन हो गया है संभल में। अब तो उनके पोते को वहाँ से टिकट दिया गया है। उन्होंने ही अखिलेश यादव से इनकी मुलाकात करवाई थी मौलाना साहब से, और अब उन्हें टिकट दिया गया है। रामपुर में अगर इस टिकट को देखें तो ये समाजवादी पार्टी के बिल्कुल एक मास्टर स्ट्रोक की स्थिति को दिखाता है ये। क्योंकि मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है समझने लायक कि हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी ने तुर्क बिरादरी के लोगों का समर्थन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे उनका भी समर्थन लेने का प्रयास किया था चुनावों में। हालांकि वहाँ पे तक कुछ बड़े आरोप जो आजम खान ने लगाए, उन आरोपों में तो सच्चाई थी कि लगभग 20 से 25% हम लोगों ने देखा कि मतदान प्रतिशत ही जो है वो कम हो गया था। तो लोगों को प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके उपचुनाव में भारी संख्या में लोगों को मतदान करने से रोका गया था। ये मुद्दा आजम खान जी ने जो उठाया था वो एक गंभीर मामला था। लेकिन क्या इस मामले का समाधान चुनाव का बहिष्कार करके निकाला जाता? वो परिस्थिति एक ऐसी परिस्थिति बन रही थी कि बिना चुनाव लड़े ही भारतीय जनता पार्टी की जीत की स्थिति सुनिश्चित हो रही थी। लेकिन मौलाना मुहिबुल्ला नदवी जी के आने से, तुर्क बिरादरी के इनको टिकट देने से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी को जो बढ़त थी वो बढ़त तो खत्म हुई है। वैसे में यहाँ पे काफ़ी आसानी से इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी जीत भी सकती है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर आजम खान सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके कार्यकर्ता एक्टिव नहीं होंगे, समाजवादी पार्टी की क्षेत्रीय यूनिट जो है वो सीधे सीधे जो है कि वो डाउन हो जाएगी, चुनाव का बहिष्कार करेगी, तो फिर उसका उन सब चीज़ों को कैसे संभालेंगे अखिलेश यादव? देखिए, ये स्थितियां शुरुआत में दिख रही थी, लेकिन हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब वहाँ पे उस समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं रामपुर में, उन्हें भी ये निर्णय बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि आखिर की भारतीय जनता पार्टी को यूं ही जो है उनको जो है कि रामपुर की लोकसभा सीट सौंप दी जाए। उसमें कई सारे नेताओं ने देर रात तक जो है कि उन्होंने आजम खान के विरुद्ध ही विद्रोह के बिगुल फूंक दिए गए हैं। तो हमें लग रहा है कि 1-2 दिनों में आजम खान जी को समझाने की कोशिशें होंगी कि वो समझ जाएं, वो ना भी समझें तो वैसे स्थिति में जो लोग ये चीज़ें समझ रहे हैं कि रामपुर में लोकसभा के चुनाव ढंग से होने चाहिए, एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति दिखनी चाहिए। क्योंकि इसमें इसके पहले चर्चा ये थी कि एसटी हसन जी का भी नाम पे कुछ सहमति जो है कि आजम खान बनाते हुए दिख रहे थे कि नहीं, उन्हें मुरादाबाद से टिकट नहीं दिया जाए, एसटी हसन को जो है टिकट दे दिया जाए रामपुर से। और समाजवादी पार्टी इसके लिए भी तैयार हो गई थी। यानी देखिए, ऑप्शन 1 तो आजम खान जी ने सबसे पहले अखिलेश यादव का नाम रखा, वहाँ पे उसके विकल्प ने अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव का नाम दिया। उसके ऊपर भी लास्ट के समय में, यानी कि कल तक तो ये चीज़ें तय थी कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब वहाँ पे भी सहमति की स्थिति नहीं बनी तो एसटी हसन जी को इसलिए एन वक्त पे उनको रोका गया मुरादाबाद में और उनको रामपुर से चुनाव लड़ाने की कोशिश थी। लेकिन इस मामले पे भी सहमति जब नहीं बनी है, तब वैसे स्थिति में मौलाना मुहिबुल्ला नदवी जी का जो है कि नाम एन वक्त पे सामने में आया है। तो ये नाम आखिर ये कोशिश बताती है, मैं कल के भी मैंने वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे सुबह की रोशनी होगी, किरणें काफ़ी तेज होंगी, वैसे ही समाजवादी पार्टी रामपुर और मुरादाबाद को कोई यूं ही नहीं छोड़ देगी। तो एसटी हसन जी अब मुरादाबाद में लड़ेंगे चुनाव, जो अब तक की स्थिति है, और नदवी साहब, मौलाना साहब जो है वो चुनाव लड़ेंगे रामपुर से। रामपुर में तुर्क बिरादरी को कहीं न कहीं सीधे सीधे टिकट देने का 2 बड़े स्थिति दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी को एक नुकसान में लाना, और दूसरा चीज़ अगर मैं कहूँ तो ये सीधे सीधे अब आजम खान के मामले को चुनौती भी है। और ऐसी कई परिस्थितियाँ मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में भी घटी थी। जब जया प्रदा को पहली बार वहाँ पे लड़ाया जा रहा था तो उसमें आजम खान ने पुरजोर विरोध किया था, और उनके विरोध के बावजूद भी मुलायम सिंह यादव ने उन्हें वहाँ पे टिकट दिया
और वो चुनाव जीती भी। ये तमाम अतीत की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हमें लग रहा है कि इस समय आजम खान को मनाने की भी कोशिशें होंगी, वो ना भी माने तो पार्टी ने प्लान ए, समाजवादी पार्टी ने प्लान ए भी तैयार कर रखा है, प्लान बी भी तैयार रखा है। समाजवादी पार्टी हर हालत में ये चीज़ चाह रही कि मुरादाबाद और रामपुर सीट, लोकसभा सीट पे कहीं से भी किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर लखनऊ से आप देखिए, दूरी जोड़ के देखें रामपुर की, तो मित्रों कम से कम अगर आप बाय रोड ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसी भी माध्यम से आप जाते हैं, तो वो दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कम से कम 5 से 6 घंटे जो है कि वहाँ पे जाने में लग जाते हैं। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया कि चार्टर्ड प्लेन बुक किया जाए और चार्टर्ड प्लेन से जो है मुरादाबाद पहुँचा जाए और मुरादाबाद से फिर सड़क मार्ग के रास्ते रामपुर जो है वो पार्टी का सिंबल पहुँचाया जाए। तो पार्टी ने खुलेआम सीधे सीधे अखिलेश यादव ने यह निर्णय ले लिया है कि रामपुर सीट पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। अखिलेश यादव रामपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो अब तक उन्होंने अपने आप को लोकसभा चुनाव से उन्होंने दूर रखा है। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि अखिलेश यादव किसी सीट विशेष पर ध्यान केंद्रित ना करके पूरे उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करने के काम में रहेंगे। चूँकि उनके पास स्टार प्रचारक अब वो अकेले ही हैं। पहले मुलायम सिंह यादव भी हुआ करते थे स्टार प्रचारक के रूप में, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो वो 80 की 80 लोकसभा सीटों पे चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन रामपुर सीट पे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ना उतारे, ऐसी स्थिति से बचने के लिए सीधे सीधे चार्टर्ड प्लेन का सहारा भी लिया जा रहा है। इससे संबंधित जो भी और डेवलपमेंट होंगे आगे मित्रों, वो मैं ज़रूर आगे भी बताऊंगा। लेकिन कहीं न कहीं जो जिस मास्टर स्ट्रोक की चर्चा मैंने कल भी की थी, अखिलेश यादव के बड़े दाव की चर्चा वो की थी, वो अब हम लोगों के सामने में है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े पड़े हुए हैं। धन्यवाद मित्रों।